हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये आरआरबी पीओ का मैं मॉक दे ही रहा था, जिसको रिज्यूम टेस्ट पे कर रखा है। जस्ट मैंने ओपन किया और मैंने एक क्वेश्चन किया ही था बोर्ड मास का, मतलब सिंप्लीफिकेशन का। फिर मैंने सोचा इसको लाइव ही बना देता हूँ ताकि आपकी तरफ भी पहुँच जाएगा। और इसमें अब मैं फिर क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। चेंज लाइक मैं अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन करूँ और आपको सिखाऊंगा कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी होंगे क्वेश्चन, यदि जितने मुझसे बने, मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही करूँगा। टाइम वगैरह मत सोचना कि टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है ना। ये अपने अशोक भाई के 2 मॉक रहते हैं, ये भी लाइव कर दूंगा मैं। ठीक है, ये तो मेरे को एकदम से रैंडम याद आया कि और किसी को भी टेक्स्ट बुक का पास लेना है ईयरली, डील ऑफ द मंथ चल रही है, जिसके अंदर आपको 399 का पास 360 में मिलेगा। आपको जो ऑफ मिलेगा 39 रुपीज़ का, वो ऑफ मिलेगा। यूज़ कोड जो करना है अपना GKB, आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि अब तो देखो आरआरबी भी आ गया। आरआरबी आने के बाद में आपको मॉक की सबसे ज़्यादा नीड है, तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे मॉक्स दे रखे हैं आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ, किसी को भी मेरे बारे में शेड्यूल वगैरह में जानना हो तो ये मेरा पेज है बैंकिंग ब्लॉग्स एंड मीम्स का। ठीक है, जिसके अंदर मैं ये अपने ब्लॉग्स डालने वाला हूँ। जैसे भी मैंने ये पहला डाला था कल ही, तो आप लोग देख लेना। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें पता लगेगी। एक तो सोर्स की कौन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हर 3 दिन बाद में बता दिया करूँगा, 3 से 4 दिन बाद में। ठीक है, मतलब 3 दिन का पता, मतलब चौथे दिन ही आएगा व्लॉग। तो 3 दिन में मैंने वो बुक कितनी कंप्लीट कर ली या कितने मैंने मॉक दे दिए, आपको सब आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जिसको जी करे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं मैथ का। ये मैथ का क्या, आरआरबी का प्री का मॉक। ठीक है, इसमें 2-3 मिनट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लाइव ही करना है, तो लाइव में क्या, अब इसमें इंग्लिश हिंदी कोई भी चूज़ कर लो, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ही मैंने 22 नंबर ही खुला है, मतलब रुको, मैंने ये सारे देखो ऐसे स्क्रॉल ही किए थे, किया नहीं है कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसके बाद में देखे भी नहीं है क्वेश्चन की कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कर लेता हूँ। कहाँ है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 48, 49, 60, 65, 57 पे पहुँचेंगे, 60, 61। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार के लिए सिंपली ये छोड़ दो। अब ये वाले क्वेश्चन है, आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब आपको करना क्या है, देखो, B is twice as old as R। ठीक है, तो मतलब जो A की आयु से दोगुनी है, यहाँ पे अपन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, A की आयु से दोगुनी है, मतलब कि A यदि X है तो वो 2X है। ठीक है, A X है तो B 2X है। A और B का एवरेज दे रखा है, A और B के देखो प्रेजेंट एज, मतलब कि एवरेज और प्रेजेंट एज का दे रखा है। A प्लस B प्रेजेंट एज का मतलब 48 है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा ही लगेगा। अब आगे क्या दे रखा है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ दे रखी है ना, A प्लस B, ये 48 है, तो यहाँ से देखो ये 2X है और ये X है, ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो हाफ आनी चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। लाइक कैसे कि देखो 16 दूना 32 होता है, जब इनको ऐड करोगे तो 48 होता है। और कोई रेशो नहीं बनता, आप कोई भी बना के देख लेना। 18 बनाओगे तो 36 बनोगे तो 54 हो जाएगा। तो ये रैंडम, आपको थोड़ा माइंड क्विक होगा तो आपके पिक हो जाएगी चीज़। नहीं तो यहाँ पे X की वैल्यू X प्लस 2X इज इक्वल टू 48 रख के 3X बराबर 48, X की 16 आ गई, उसकी डबल X करोगे तो A अपने पास में 16 आ गया, B अपने पास में 32 आ गया। ठीक है, B और C की एवरेज एज दे रखी है 38, मतलब 76 हो गया B प्लस C। 32 लेस कर दो तो ये कितना हो गया, बच गया 4, इधर में 44 बच गया। ठीक है, 44 C की आ गई। अब बोल रहा है C की वर्तमान आयु A और B की वर्तमान आयु से कितने प्रतिशत कम है। ऊपर आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना जब आप फ्री हो तो। A और B की मिलाकर एज बतानी है। C की वर्तमान आयु, C की वर्तमान कितने है 44, और इन दोनों की मिला के 48, तो वो कह रहा है कितनी अधिक है। तो बस यही चीज़ बतानी है, ये चीज़ अपन आराम से बता देंगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसको करने की कोई नीड ही नहीं थी। 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है, किस पे अधिक है 4, 48 पे, इंटू 100, ये हो गया 12, 100/12 आ गया। इसको 4 से काट दो, 4 × 12, ये हो गया 50, सॉरी 50 नहीं, 4 से काटा तो 25 आ गया। तो 8 से ये 1/3 हो गया। ठीक है, 8 × 24 1 25। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, इसको अपन टिक भी कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बोल रखा है कि भाई
पी अकेले एक टंकी को भाई पाई भरने से पी का निकालना है। सबसे पहले पी का जो दे रखा है अपन उसी के हिसाब से चलते हैं पहले। अब यहाँ पे है कि ये देखो पी अकेले एक टंकी को भरने में पाइप क्यू से अकेले 20% कम का समय लेता है, पी और क्यू, ठीक है। क्यू यदि 100x लेगा तो ये 20x कम लेगा तो ये 80x हो गया, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 5x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों पाइप एक साथ समान 8 घंटे के लिए खोले जाते हैं, 8 घंटे के लिए खोले जाते हैं, ये हो गया 8 घंटा इसके लिए, तो 90% टंकी भर जाती है, तो ये हो गया 8/4x। इधर हो गया ये क्या कहते हैं, ये 8 सेम ही है ना, 5x इज इक्वल टू 90/100, तो ये हो गया 9/10। ये आ गया एल्शियम यहाँ पे 20x आ गया एल्शियम, तो यहाँ काट दिया तो ये आ गया 5×8 = 40, ये हो गया 5×8 = 32, ठीक है। अब क्या है, इसको काट दिया करो यहीं से ही, तो ये हो गया 18x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू आ गई 4। अब वो क्या बोल रहा है कि समान टंकी को भरने के लिए व्यक्ति समय मतलब कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर इंडिविजुअल टाइम टू फिल द सेम टैंक, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का ही है, ठीक है। 1 का डिफरेंस है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बस x का ही निकालना है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो x हो गया, x का 4 आवर्स हो गया। अब इसको भी कर देते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है सिलेंडर का दे रखा है, तो अब देखो सिलेंडर तभी होगा जब आपको इसका फॉर्मूला आता होगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस और हाइट दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है πr²h, कितना है 6237, तो यहाँ पे हो गया 22/7 × 7x × 7x, क्योंकि वो दे रखा है, अब 12x दे रखा है, ये हो गया 6237। अब ये 7 से काटते हैं सबसे पहले, क्योंकि 12 से तो कटेगा नहीं, ये 7 से 7 काट दिया, 7 × 8 = 56 हो गया, 6 × 63 60 × 63 1 पे कट गया, ठीक है। अब ये 11 से 12 से नहीं, 12 से तो कटेगा नहीं, 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22 और ये हो गया 11 × 8 = 88, 11 × 1 = 11, ठीक है। तो ये 3 से भी कट गया, 3 से कटा 27, 3 × 81, ये 4 हो गया, तो x³ × 8 इज इक्वल टू 27 हो गया, तो x³ 27/8, तो x आ गया 3/2 और x आ गया 1.5, ठीक है। अब बोल रहा है कि सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, अभी देखो फॉर्मूले याद है तो आप कर लोगे। एक का होता है 2πr + h माइनस इसका हो गया 2πrh, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो RH आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 2πr² बच गया, 2 × 22/7 × r कितना है यहाँ पे 7 × 7 × 1.5 × 1.5, क्योंकि x की वैल्यू रखनी है ना, तो यहाँ 10 कर दिया, ये हटा दिया, ये 3 ये 3 ठीक है। यहाँ से ये काट दिया, ये 2 से 2 कट गया। बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड कर देना, मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो ये हो गया 77 × 9, अब 9 × 7 = 63, लास्ट में 3 है, यहाँ पे 3 देख लिया करो, ये देखो इसमें 3 है, पूरा करने की नीड नहीं होती, आगे चल दिया करो, ठीक है। और आगे किया और ये चलो आगे। अब ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी अपन करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। P के निवेश का Q के निवेश से अनुपात, P/Q दे रखा है, आप इंग्लिश में पढ़ लेना क्योंकि मेरी हिंदी में क्या स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। P और Q के अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है 4 × ये 10 मंथ के लिए काम करता है, ये 5 × 6 के लिए काम करता है, ठीक है, ये दे रखा है। और उसके बाद में R बोला है उसने, R क्या है 8 मंथ के लिए 2x लगाता है, ठीक है। तो अब यहाँ x लगा दिया तो अपन ने यहाँ पे कुछ y मान लो, तो लाइक y में मान लो, ठीक है। y मान लिया तो ये हो गया 40y, ये हो गया 30y और ये हो गया 16y। अब ये 2 से और कट जाता है तो ये 20y 15y और ये हो गया 8, सॉरी y नहीं है, ये 8x, यहाँ पे 8x आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब देखो, अब उन्होंने आगे क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। R का लाभ Q के लाभ का दुगना है, R का लाभ Q का लाभ कितना है 2, उससे दुगना है 2 × 5y, तो 8x बराबर में हो गया ये 30y, सॉरी इससे काट ही लो, ये 4x बराबर में आ गया 15y, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15y/4, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला है, अपन को वो चीज़ नोटिस करनी है। आगे देखो, Q का निवेश R के निवेश से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, ठीक है। अब निकालना है, अब करना क्या है अपन को, यहाँ पे सबसे पहले इस 8x में ये वैल्यू पुट कर लो, 8 × 15y = 4, तो ये आ गया 30y,
ये 20 हो गया और वो ये है 15 इन दोनों का ही पूछा है, क्यू और आर के निवेश में कितना प्रतिशत अधिक और कम है। तो ये 30 माइनस 15 अपॉन में 30 कितना 15, ये 30 से ही काट दिया, ये 15 अपॉन में 30 इंटू 100, तो ये 2, तो 50% है। ठीक है, तो अपन ने 50% लगा दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है, ये अपन करते नहीं, ये अपन कर सकते हैं बट कर नहीं रहे। अब देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको x से ज़्यादा 100 मान लिया करो तो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो उससे ज़्यादा, जैसे मैं बताता हूँ पॉपुलेशन ऑफ सिटी, इसमें मैं 100 से करके दिखा देता हूँ, आपको x से करने की नीड ही नहीं पड़े। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 20% मोर देन सिटी ऑफ बी एंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 40% मोर देन दैट ऑफ द सिटी। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो एक कॉमन पॉइंट ढूंढा करो। कॉमन, जैसे देखो यहाँ पे b है, a और b का रिलेशन है, और यहाँ b और c का है, तो b कॉमन है, तो b को क्या करो हमेशा 100 मान लो पहले ही। अब वो कह रहा है b की जनसंख्या से 20% अधिक है, तो a कितना हो गया 120। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि b की जनसंख्या से 40% अधिक है, तो 140। काटो तो काट लो, नहीं काटो तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, काट लेते हैं भले एक बार के लिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 6, ये 5 और ये 7। ठीक है, काट लिया। अब वो कह रहा है शहर a की जनसंख्या का 30%। देखो अब यहाँ पे 30% निकालना है, 6 का 30% निकालोगे तो 1.8 में आ जाएगा, तो इसका सीधा ही कर लो। ठीक है, 120 का 30% निकाल लिया तो कितना आ गया, 36 आ गया। सेम ऐसी शहर सी की जनसंख्या, शहर सी की जनसंख्या 140 है, इसका 28 28 7 196, 200 बटा में 700 काट दिया, ये हो गया 20 और ये 40। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है, मतलब वही है 4/40 इंटू 100, तो ये 10 से 10% आ गया। एकदम इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो आप। बस अपने माइंड को ऐसे रखा करो कि यार मैं क्वेश्चन कर लूँगा, ये मत सोचा करो यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैं नॉर्मल आपको बोल बोल के करवा रहा हूँ ना, बस ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ नॉर्मल, अपन नॉर्मल में पढ़ेंगे, जैसे ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर क्रॉसेज ए मैन इन रनिंग इन द स्पीड ऑफ द, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में आते ही सबसे पहले एक काम किया करो, जोड़ लिया करो। ठीक है, इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड का मतलब हो गया 5/18, और क्योंकि सेकंड में बात आ गई तो अपन इसको कर लेंगे, मीटर के अंदर निकाल लेंगे। अब वो बोल रहा है कि ट्रेन, देखो अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है स्पीड। अब जब स्पीड आ गया, DST फॉर्मूले से स्पीड आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, अपने पास में कुछ नहीं है, L लेंथ की है। ठीक है, ट्रेन, उसके बाद में यहाँ पे 8 सेकेंड है, तो 144 8 162 इंटू 5/18, तो ये हो गया, हाँ 18 नहीं में 162 45/8, मतलब लेंथ आ गई 360। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसके बाद में कि भाई ये ट्रेन की लेंथ आ गई। अब उसके बाद में बोला है ट्रेन द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया समय क्या है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से, देखो ट्रेन की लंबाई से 60 मतलब 198 203/100, तो 2/3 अधिक है, 360 इंटू 2/3, ये कितना हो गया 120, 240 अधिक है। ठीक है, 360 ये हो गया प्लस 240, तो ये हो गया 600। तो ये है 600 जो है वो अपने पास में आ गई, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो अब आराम से निकाल सकते हैं, 600 ये दे रखा है, 360 ये दे रखा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि अब अपने पास में निकालना है टाइम कितना समय में पार करती है, और वो कितना था ट्रेन, ये देखो ट्रेन थी 144 इंटू 5/18, क्योंकि अब अपन को इस अपोजिट वाले की कोई नीड नहीं है, अपन ने निकाल लिया उसका 18 नहीं में, तो ये हो गया 45 हाँ 18 8 144 होता है, तो ये हो गया 40t इज इक्वल टू 600 प्लस 360। अब इसको जोड़ लो, 960 हो गया बटा में 40, तो ये हो गया 24 चौके 96, तो 24 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पे है ऑप्शन में, लगाओ और आके चलो। देखो जितने आप टाइम के साथ करने की कोशिश करोगे ना, ऊपर टाइम भी चल रहा है देखो, तो टाइम के साथ करते जाओगे, आप प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या है कुछ क्वेश्चन वहाँ पे जाके सोल्व कर पाओगे। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे टाइम के साथ में तो आपको नहीं आएगा। अब दे रखा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड है x, इसकी ट्वाइस है 2x, तो ये है करंट। ये तो टॉपिक मेरा एकदम ऐसे टिप्स पे बैठा हुआ है, ये मैंने करवा रखा है। जो मेरा ये टॉपिक कर लेगा उसके सारे क्वेश्चन बना करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का जो डिफरेंस दे रखा है वो 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो यहाँ पे अब देखो
डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बोट प्लस करंट मतलब 3x हो गया, ये हो गया x तो 8 आ गया, तो ये हो गया 2x बराबर 8, x बराबर में 4 आ गया x बराबर में 4। अब वो क्या बोल रहा है, उसके बाद में देखो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 48 इन डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है डाउन स्ट्रीम की 3 और ये कितना है 3x है ना, तो ये हो गया 12 प्लस ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल होता है अप स्ट्रीम, मतलब 32 कितने में, ये x है, x की 4 यहाँ पे, तो 12 चौके 48 और 8 32, 12 आ रहा है, 12 घंटे हैं क्या यहाँ ऑप्शन में है, तो ये लगा दो और आगे चलो। ये वाला टॉपिक भी अपने मैंने करवा रखा है और एकदम इजी टॉपिक होता है, इसमें आराम से क्वेश्चन बन जाता है। एक बर्तन में विसल क्वांटिटी ऑफ 40% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की दूध की मात्रा का 40% है, मतलब मिल्क मैंने माना 100 x मान लो, और वाटर है ये कितना हो गया 40% कम है, तो मतलब कि दूध की मात्रा का 40% है, सॉरी 40%, 40x ही हो गया, तो ये हो गया 5x और ये हो गया 2x। अब वो कह रहा है 42 में मिश्रण निकाला जाता है, तो ये कितना है 7x, 7x की वैल्यू 42, x की वैल्यू कितनी है कि 42/7, x की वैल्यू होगी 6। अब यहाँ से निकाला जाता है 5x में से नो निकाल लिया 30 क्योंकि 6 से इसको गणना करेंगे, 2x में से निकाल लिया 12 क्योंकि इससे गुणा कर दें। उसके बाद में क्या 32 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिला दिया, देन उसके बाद में दूध और पानी का नया अनुपात 7:6 बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 30x 180 बराबर में 14x माइनस ये हो गया प्लस का हो गया, प्लस का 20 140 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 16x और 180 प्लस 40, 180 प्लस 140 हो गया 320, x बराबर में आ गया 20। अब क्या पूछ रहा है, बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक कितनी है टोटल 7x, तो x की वैल्यू कितनी है 20 × 7, 140 है कहीं पे क्या, 140 लीटर आंसर आ गया। देखो ये वाले टॉपिक में आपको क्या है, सिर्फ अपने बारे में ही पता होना चाहिए कि हाँ हम कैसे बेचते हैं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ अपने से रिलेट कर लेता हूँ कि मैं मार्केट में इतने का सामान लेने गया, इतने का बेच दिया, ठीक है। अब वो देखो मार्क प्राइस ऑफ जीन्स का मार्क प्राइस दे रखा है MP, ठीक है 700 रुपये। जब भी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट करोगे तो सेलिंग प्राइस आता है, ये फॉर्मूला आप याद रखा करो, हमेशा काम आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब देखो एक दुकानदार उस पर x रुपीज़ की छूट दे देता है, तो यहाँ पहले ही लिख लो 700 माइनस x होता है वो SP होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं पहले ही, जैसे MP आता है मैं ये चीज़ पहले ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वो 12.5% का लाभ अर्जित करता है। अब लाभ जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जीन्स इन ₹560, मतलब CP दे रखा है 560, ठीक है। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि SP क्या होता है, SP होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है, तो वो कितना है 12.5 का, तो 112.5 बटा में 100, पॉइंट हटाने के लिए 0 कर दिया, ये हो गया 25 चौके 100 और 25 5 125, ठीक है। ये हो गया 25 चौके 100, 40 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया 8 हो गया, 8 7 56, मतलब SP आ गया 630। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज अलाउ बाय शॉपकीपर ऑन जीन्स। तो ये कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 70 रुपये का, क्योंकि ये 700 है ये 630, 70 रुपये का डिस्काउंट दिया 700 रुपये पे इंटू 100, तो ये कट गया, हाँ ये कितना हुआ, नीचे 10 बचा ना, 10% आ गया, तो यहाँ पे 10% लगा दिया अपन ने। अब जैसे ये इतना ही है क्या, मेरे को अर्थमेटिक क्वेश्चन है आगे या देखते हैं। एक क्वेश्चन अपन ने अर्थमेटिक का छोड़ा था, अपन पहले वो चेक कर लेते हैं, कहाँ है वो रीजनिंग को, यही कोई 60-61 नंबर छोड़ा था। हाँ जैसे ये है SI का, मैं SI को लास्ट में ही करता हूँ वैसे हमेशा, तो अभी भी मैं इसीलिए लास्ट में कर रहा था। 7.5% की 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1080 दे रखा है, 7.5 × 2, ये वाला फॉर्मूला लगाना है PRT/100, तो SI आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 0 कर दिया, 25 × 75, 25 चौके 100, ठीक है, 2 से 2 काट दिया, ये 0 0 काट दिया, ये आ गया 54 दूना 108 होता है, ये 12 और 150 162 हो गया। देखो माइंड कैलकुलेशन तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करोगे, और आपको टेबल और स्क्वायर तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। चाहे कितना ही जोर लगा लेना, चाहे कितने बड़े से टीचर से भी पढ़ लो, मैं तो लिखित में दे सकता हूँ ये चीज़, स्पीड अपने आप ही बढ़ेगी तुम्हें अपनी माइंड कैलकुलेशन।
आगे क्या दे रखा है उसने, 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI दे रखा है, उसका अमाउंट है P, और वो कह रहा है 20% 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, अब ये इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ मैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years टू द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अंकित इन द सेकंड ईयर 9:10, मतलब SI और CI का रेशियो दे रखा है। बहुत अच्छा हिंट दे दिया इन्होंने। अब इनके हिसाब से SI 9 है, मैंने कितना निकाला था 162, तो एक की वैल्यू हो गई 18, तो ये आ गया 180, ठीक है, अब 180 रुपीज़ आ गया। अब वो बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद में, मतलब 2 वर्ष के बाद में कितना परसेंटेज, 20%, 20 × 20 × 20 बटा में 100, तो ये हो गया 24%, मतलब ये हो गया 24% की वैल्यू है अपने पास में 180, तो 24 × 100, तो ये यहाँ से काट लो, 6 से 30 पे कट गया, और ये हो गया, ये 6 × 24, ठीक है, ये 25 ये 75, 750 आ गया, तो 750 आ गया। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं सारे, मेरे को लगता है यहाँ पे। अब देखो मैं ना आपको पेपर बता देता हूँ जल्दी, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन ही थे, मैं बस इतना ही करवाने वाला था। इस पेपर में जैसे देखो ये वाला थोड़ा सा मेरे को जहाँ तक लग रहा है कैलकुलेटिव लग रहा है, ठीक है, बट बात ऐसी है कि पता है क्या होता है, टाइम वेस्ट क्यों होगा, आपको स्क्रॉलिंग के अंदर टाइम वेस्ट होगा इन सब चीज़ की DI में। तो आपको पता है DI पे तो आपको हमेशा फोकस रखना है, जितना भी आप DI पे फोकस रखोगे उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से RRB के अंदर, ठीक है। मैं अर्थमेटिक सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस में आपको बहुत काम आएगा अर्थमेटिक। प्रीलिम्स तो आप जैसे तैसे खुशी तुशी से निकाल लोगे, बट मेंस के लिए आपको अर्थमेटिक की बहुत ज़्यादा नीड होगी, इसीलिए आप मॉक में प्रैक्टिस किया करो। एक मॉक आप विदाउट अर्थमेटिक दे लिया करो, एक मॉक में आप पहले अर्थमेटिक किया करो, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको हर चीज़ अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिले। नहीं तो आपको वहाँ पे क्या है, टाइम के साथ में करने की आदत नहीं होगी ना, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद में क्या है, जैसे ये 5 क्वेश्चन, और सबमिट पे कैसे क्लिक हो, तो 5 क्वेश्चन ये आपके क्लिक हो गए। अब इसके बाद में ये है, अब ये तो आपको सीधा सीधा निकालना ही है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर आपको सोल्व करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो एकदम सी रैंडम नंबर बढ़ता है, तो मैंने बता रखी है एक ट्रिक में, बिगिनर वाली में आपको मिल जाएगी। रैंडम नंबर बढ़ता है तो या तो वो क्यूब होता है या मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रैंडम नंबर बढ़ रहा है बहुत क्विकली, तो यहाँ क्यूब का सबसे ज़्यादा चांसेज है। 15 है तो ये 1000 का गैप हो गया, मतलब 10 की क्यूब होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं किसकी, या तो बढ़ेगी या घटेगी, बस ये। तो ये हो गया 15, 1096, 81 है, मतलब 9 की स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रैंडम चल रहा है, 10 की क्यूब 9 की स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 की क्यूब होगी, 512 का डिफरेंस हो जाएगा, 1096 में से घटा लो, 2 बच गया, 1 बच गया, 512 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे का ये नंबर, ये तीनों नंबर देख लेना, मतलब देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये देखो रॉन्ग नंबर थी, मैंने एकदम से माइंड लगाया तो हाँ याद आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो ये रैंडम नंबर बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और क्यूब हो सकता है, तो ये एकदम पास में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एकदम से नहीं बढ़ता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 8 ही ऐसे है, ठीक है। मतलब कि ये हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 से, 2 4 8, तो यहाँ पे भी किससे होना चाहिए, 1 से, तो यहाँ 1 की जगह आएगा 2, ठीक है। तो ये आप एक और बता दिया यहाँ पे, ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। रैंडम नंबर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। ये 5 का गैप है, उसके बाद में ये गैप है 15 का, 5 15 का गैप है, तो आगे 5 का गैप, 15 का गैप, 25 का गैप होना चाहिए, ऐसे करके होगा फिर शायद, ठीक है। ये 5 का गैप है, ये 15 का गैप है, और ये भी गैप देखो मतलब 3 गुना हुआ है, 3 गुना भी हो सकता है, मतलब 45 का गैप भी हो सकता है। 45 है क्या, 45 32 कितना होता है, 45 और 32 77 ही होता है, तो 45 अब 135 का गैप आ जाएगा, 77 में 135 जोड़ लो, 2 1 और 212, ठीक है, अभी भी सही है। अब इसका 45 135 135 का तिया कितना होता है, 105 ही हो गया, 300 ये 405 हो गया, 212 में 405 जोड़ लो, 7 1 617 आना चाहिए, यहाँ पे 615 है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और अब ये तो क्वाड्रेटिक तो हर किसी को आती है, रैंडम है, आप देखते ही बता दोगे। ये आप सिंप्लीफिकेशन है, ये आप मतलब कि अप्रोक्सीमेशन है, ये भी कर लोगे, ठीक है। ये वाले तो आपको इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए, एकदम इजी होते हैं ये। अब देखो आजकल पता है क्या चीज़ होती है, मैं बताता हूँ, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, वो सबकी गलती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है, इसकी बजाय आप अर्थमेटिक करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको इन क्वेश्चनों पे आप थोड़ा ध्यान रखा करो। आजकल लेंथी क्वेश्चन आते हैं, जो DI में 4-4 क्वेश्चन भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो टाइम वहाँ से बचा लिया करो,
तो मैंने मैथ का पूरा बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी।